क्या हुआ, क्या बोला। जब उसके चरणों से लगन लगती है तो अंदर से स्वाभाविक भजन पैदा होता है। उस भजन में वो मग्न होता है, समा जाता है। कल्पना कीजिए, इस बात पर गौर कीजिए, पत्थर पानी में गिरता है, शक्कर दूध में मिलती है, नदियां सागर में समा जाती हैं। इससे बड़ी भाव दशा पत्थर गिर सकता है, क्योंकि वो जहां भी गिरता है वहां अपना निशान जरूर छोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कठोर है। अगर किसी के सिर पर भी गिरा, किसी के अंगों पे भी गिरा, तो वहां वो चोट जरूर पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि वह कठोर है। जो कठोर चीज होती है वो गिरती है। जो कठोर चीज होती है वो गिराती है। जिसका हृदय निष्करुण होता है, दयाहीन होता है, हृदयहीन होता है, वो किसी को गिरा तो सकता है, वो किसी को उठा नहीं सकता। उसको हम पत्थर दिल कहते हैं, पाषाण हृदय। शक्कर दूध में मिलती है, घुलती है, घुल जाती है, मिल जाती है। थोड़ी देर में देखें तो हमें उसका कोई निशान नजर नहीं आता। हम चाहे उसे दोबारा निकालना तो निकाल नहीं सकते। पर लेकिन एक बात है, वो चाहे कितनी घुल जाए, कितनी मिल जाए, लेकिन अपनी उपस्थिति का एहसास तो वो कराती है। मैं हूं इसमें, इस बात का आभास तो वो कराती है। ये दूध मीठा है, ये तभी पता चला कि इसके अंदर शक्कर है, चीनी है।
मिलने के बावजूद भी वो अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। पर लेकिन पत्थर से तो अच्छी है, खुद भी मीठी थी, जिसमें भी मिली उसको भी मीठा तो कर दिया। ये चीज तो है, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा उदाहरण कि नदियां जब समुद्र में समाती हैं, सागर में समाती हैं, तो वो नदियां अपना नाम तक मिटा देती है, अपना वजूद ही खत्म कर देती है, अपने अस्तित्व को ही विलीन कर देती है। इसको कहते हैं समाना। भगवान की भक्ति में समाना सीखो, इसको कहते हैं समाना। समा जाओ, अपने को विलीन कर दो। जब ऐसी भक्ति जब ऐसे भाव, जब आदमी निरहंकार हो जाता है, निर्भिमान हो जाता है, अहम शून्य हो जाता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। फिर परमात्मा और प्रकृति में कोई भिन्नता नहीं रहती, आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं होती। इसी को हम आत्मानुशासन कहते हैं। कल की बात शुरू कर रहा हूं, आत्मानुशासन। जो ये विलीनीकरण है, ये जो समाना है, अपने व्यक्तित्व को अपने आराध्य के चरणों से जोड़ना ही नहीं, बल्कि उसी में समा देना है, तो वहां से एक आत्मानुशासन प्रकट होता है। कभी कभी लगता है मुझे, पहले का जमाना भी देखा है, अब का भी जमाना देख रहा हूं, आप भी अनुभव करते होंगे। पहले जब किसी पुत्र से कोई गलती हो जाती थी, कोई भूल हो जाती थी, तो वह अपने पिता के सामने एक बात कहता था कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, ये गलती कभी दोबारा नहीं होगी। एक सभ्यता थी उस वक्त की। अगर माँ बाप थोड़ा सा भी रूठ जाते थे या बेरुखे हो जाते थे, तो पुत्र, संतान इस बात की चिंता करती थी कि कौन सी गलती हुई, जिस गलती ने मेरे जन्मदाता माँ बाप का, मेरे जीवनदाता सदगुरुदेव का चित्त को चोटिल किया, दिल पर चोट पहुंचाई। जैसे ही आभास होता था तुरंत चरणों में पहुंच जाते थे। अगर आभास भी नहीं होता था, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती है कि गलती करते वक्त हमको पता नहीं चलता, लेकिन उस वक्त भी वो ये पहुंचते थे कि जाने में अनजाने में कोई भूल हुई हो, हमें माफ कर देना। लेकिन अब जमाना उल्टा आ गया है। पहले बच्चे माफी मांगते थे, अगर अब कुछ माँ बाप बोल दे या कठोर व्यवहार हो जाए तो आजकल बच्चे बोलना छोड़ देते हैं, बल्कि बच्चों की बेरुखी देखकर मोह ममता में पड़े हुए माँ बाप एक बात कहते हैं बेटे से कि मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, अगर मेरी किसी बात की वजह से तेरा दिल चोटिल हुआ है, तेरा दिल दुखी हुआ है, जो तूने मुझसे बोलना तक छोड़ दिया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अब याद कर लेना, जिसके आगे माँ बाप माफी मांगे उनको क्या पता है अनुशासन किस चिड़िया का नाम है। अब इस बात को मैं दूसरी तरफ मोड़ रहा हूं। हमारी 5 इंद्रियों में
हमारी 5 इंद्रियां हैं जिन्हें हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। इन 5 इंद्रियों का कोई नाम है तो क्या है? ज्ञान इंद्री। चाहे उन ज्ञान इंद्रियों में आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे जीभ हो, चाहे ये शरीर हो, इनको हम ज्ञान इंद्री कहते हैं। आप कहोगे इनको ज्ञान इंद्री क्यों कहते हैं? ज्ञान इंद्री इसलिए कहते हैं कि देखने से पता चलता है कि काला क्या है, नीला क्या है, रंग क्या है। जो भी रंग है, जितने भी कलर्स हैं, उसका ज्ञान किससे होता है? आंखों से। सुगंध है, दुर्गंध है, खुशबू है या बदबू है, इस बात का ज्ञान कौन कराती है? हमारी घ्राण इंद्री, हमारी ये नासिका। शब्दों का ज्ञान कौन कराती है इंद्री? हमारे ये कान। ये कड़वा है, ये मीठा है, इस बात का भान कौन? हमारी जिह्वा। गर्मी है, सर्दी है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये रूखा है, ये चिकना है, ये मुलायम है, इस बात का ज्ञान हमारी ये स्पर्श इंद्री कराती। स्पर्श यानी जो ज्ञान छूने से होता है, छू करके होता है, और छूने को स्पर्श बोलते, स्पर्श करना। इसलिए इस इंद्री का नाम क्या है? स्पर्श इंद्री। अब मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूं, हमारी 5 इंद्रियों में कौन सी इंद्री है जिसका एक काम नहीं बल्कि 2 काम है? क्योंकि हम आंख से केवल देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम आंख से केवल देख सकते हैं, नाक से केवल सूंघ सकते हैं, कान से केवल सुन सकते हैं, शरीर से केवल छू सकते हैं। अब कौन सी इंद्री बची है जिस इंद्री के एक काम नहीं बल्कि 2 काम है? ये दो कान है इस एक इंद्री के। रस इंद्री, जिसे हम जिह्वा कहते हैं, इससे हम खाते भी हैं और इससे हम बोलते भी हैं। खाना भी महत्वपूर्ण है और बोलना भी महत्वपूर्ण है। और बताऊं, 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां तो मजबूर हैं। आप कहोगे कैसे? भाई ऐसा है, जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है वो तो देखना पड़ेगा। वो ठीक है, आंख बंद कर लो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं तो आंखें खुली है, कुछ नजर आ रहा है तो देखना पड़ेगा। ये देखती ही देखती है। कोई भी शब्द हो रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, वो तो सुनना ही पड़ेगा, मजबूरी है। चाहे तुम कान में उंगली डाल लो, वो बात अलग है, लेकिन अगर कान में कुछ डाला हुआ नहीं है तो सुनना तो पड़ेगा। चाहे गर्म हवा चल रही है, चाहे शीतल हवा चल रही है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, इस शरीर को तो उसका भान होगा ही होगा। चाहे सुगंध है चाहे दुर्गंध है, वो तो हमें सूंघनी पड़ेगी। लेकिन क्या गजब की बात कही है, आप अपनी इस रस इंद्री का इस्तेमाल अपने अनुसार कर सकते हो। आप अपनी इस जिह्वा का इस्तेमाल अपने विवेक से कर सकते हो। जो नहीं बोलना चाहिए, तुम अपने आप पर इतना नियंत्रण कर सकते हो, जो तुम चाहो वो बोल सकते हो। हाँ देखो, जो तुम चाहो वो बोल सकते हो और जो तुम चाहो वो खा सकते हो। यह अधिकार है आपके हाथ में।
बाकी 4 इंद्रियां आपके बस में नहीं होंगी। वो उसको बस में करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं उपेक्षा करनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा। चल होने दो जो हो रहा है। लेकिन एक इंद्री ऐसी है आपकी जिह्वा, जो आप चाहो तो अपने विवेक से इसको नियंत्रण में रख सकते हो। और ये भी कहा, एक संस्कृत के विद्वान ने इस जिह्वा की ओर इशारा करते हुए कहा, इस जिह्वा के अनुशासन पर, इसकी मर्यादा पर बड़ी सटीक टिप्पणी की, अपना मंतव्य प्रस्तुत किया और जिह्वा को ही बोला, अपनी जबान को ही कहा, रे जिह्वे कुरु मर्यादाम, रे जिह्वे कुरु मर्यादाम भोजने वचने तथा। वचने प्राण संदेहो, भोजने चाप्य जीर्णता। वाह, कमाल कर दिया। रे जिह्वे, ए जिह्वा, ए जीभड़ी, सुन, कुरु मर्यादाम, अपने को नियंत्रण में ला, अपने को काबू में ला। कुरु मर्यादाम, अपने को अनुशासित कर, अपने को मर्यादा के घेरे में रख, मर्यादा में बांध। और खास तौर पर 2 बातों पर, भोजने वचने तथा। वाह, रे जिह्वा, 2 बातों की मर्यादा कर, 2 बातों में मर्यादा रख। किसमें? भोजने वचने तथा, भोजन में और बोलने में। क्योंकि वचने प्राण संदेह हो, वचने प्राण संदेह हो, भोजने चाप्य जीर्णता। तेरी जबान तेरी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है, तेरी जबान तेरी ही जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। वचने प्राण संदेह हो, अगर तुम कुछ ऐसा वैसा बोल दो, तुम्हारी जबान से ऐसा वैसा निकल जाए जो असंतुलित है, अमर्यादित है, हो सकता है आपकी जबान इसकी क्या करवा दे? पिटाई करवा दे। हो सकता है आपकी जबान आपकी बत्तीसी को, बहुत खतरनाक है भाई ये। एक बार वाक युद्ध हुआ, वाह जी वाह, वाक युद्ध। वाक युद्ध कहते हैं किसके बीच में? जीभ और दांत के बीच में। कमाल हो गया। क्या कहते हैं? दांत जीभ से यूं कहे, तू एक हम बत्ती से, रगड़ा झगड़ा जो तू करे, देंगे तुझको 30। दांत जीभ से यूं कहे, तू एक हम बत्ती, रगड़ा झगड़ा जो तू करे, देंगे तुझे हम 30। ए सावधान, क्या ये लपर लपर कर रही है? क्या ये चपर चपर कर रही है? जिस वक्त हम भोजन करते हैं और भोजन में कभी स्वाद आ जावे और कभी तुम चटकारा लो, और चटकारा लेते वक्त अगर सावधानी ना रहे
तो अगर दांतों के बीच में जीभ का कोई छोटा सा कोना भी आ गया, अगर वो रगड़ी गई, बोलो भोजन का सारा मजा ही बिगड़ गया। तो उसने कहा कि तू अकेली है, हम तेरे पहरेदार हैं, हमारे बीच में रहना है तो होश संभाल करके रहना, सावधानी से रहना, क्योंकि अगर बच्ची अगर बीच में फंस गई तो तुझे छठी क्या दूध याद दिला देंगे। जब ये दांतों की हैकड़ी सुनी, उनकी ये गर्वोक्ति सुनी, जीभ भी कौन सी पीछे थी, चुप, कम बोला कर, मेरी भी ताकत तुम्हारी ताकत से कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। तो क्या कहा, जीभ दांतों से कहे तुम हो चाहे 50, एक बात ऐसी कहूं मुंह से देऊं निकास। जीभ ने कहा कि तुम 32 की बात करते हो, अगर तुम 50 भी हो तो मैं उसकी परवाह नहीं करूं, उसकी भी मैं कोई अहमियत नहीं जानती। अगर तुम 50 भी हो तो मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि अगर एक बात ऐसी कह दी तो भैया ये 32 ही बाहर आ जाएगी। और कभी कभी इस जबान के चक्कर में ना ये दांत टूट जाते हैं, इस जबान के चक्कर में सिर फूट जाता है। लो जी, करे कोई और भरे कोई। हिटलर ने एक बात कही थी, इस 3 इंच की जबान में इतनी ताकत है कि 6 फुट के इंसान को कत्ल करवा दे। इतनी ताकत है इस जबान के अंदर, जिसके अंदर हड्डी तक नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, तब ये हाल है इसका। जबान आपकी पहचान है, जबान आपकी पहचान है। ये जबान है जो हाथी पे भी चढ़वा देती है, और ये जबान है जो हाथी से कुचलवा देती है। ये जबान है जब लोग ये कहने को मजबूर हो जाते हैं वाह वाह। ये जबान है जिसके बलबूते पे कहते हैं मारो मारो। केवल ये जबान की वजह से। जबान का क्या करिश्मा है, जबान की क्या ताकत है। और भोजने चाप्य जीर्णता, याद रखना, अगर आप अंट संट खाते रहोगे, जो मन आया वो खाते रहोगे, ना तुम्हें अपनी बीमारी का भान, ना अपनी बीमारी का ज्ञान, ना अपने परहेज का ध्यान। अगर तुमने सोचा क्या है, जो मन में आए वो खाओ, तो हाजमा कभी भी खराब हो सकता है। और एक चीज ये भी बतला रहा हूं आपको कि इस जबान से कड़वा बोला तो चोट खाता है ये सिर। अगर इसी जबान से आपने जहर खा लिया तो ये सारे शरीर में पीड़ा शुरू हो जाएगी। इस जबान से अगर अमृत खा लिया तो ताजगी अनुभव होगी। इसी जबान से अगर कोई गलत चीज खा ली तो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, जी घबराना शुरू हो जाएगा। इसी जबान पर देखो कमाल की बात है, खाने खाने का भेद है। एक चीज खाई, आहा हम मजा आ गया भाई, शरीर में ताजगी, जोश, आपके अंदर उत्साह का संचार हो जाता है, ताकत आ जाती है। कुछ ऐसा रसायन खाया जिसकी वजह से आपके अंदर पुष्टता आई, बलिष्ठता आई, और कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से आपको दिन में भी तारे, सिर घूमने लगा, चकराने लगा। कमाल की बात है, जबान वारी जबान तेरा क्या है कमाल, खाने में भी और बोलने में भी। और एक बात और कहा, संस्कृत के विद्वान ने कहा कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्यम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये एक बहुत बड़ा मंत्र है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और
बहुत बड़ी वास्तविकता से परिचित करा रहा है ये संस्कृत का विद्वान। पृथ्व्याम यानी इस धरती के ऊपर, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, पृथ्व्याम यानी इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, इस दुनिया में त्रीणी रत्नानि, 3 ही रत्न हैं, 3 ही नायाब हीरे हैं, 3 ही बहुमूल्य रत्न हैं। कौन कौन से? जलम, अन्नम, सुभाषितम। 3 ही रत्न है इस धरती पर, सच बतला रहा हूं। कौन कौन सा? एक जल, बोलो, जल से बड़ी कोई चीज है? पानी से बड़ी कोई चीज है? जब आदमी को प्यास लग रही हो, कंठ सूख रहा हो, होठों पर पपड़ी जम गई हो और एक बूंद के बिना जान निकल रही हो, ऐसे व्यक्ति के पास, या ऐसा व्यक्ति सोने से सजा हुआ हो, रत्नों से भरा हुआ हो, बहुमूल्य रत्न पहन रखे हों, तो वो सोना चांदी के जो जेवर हैं, जो रत्न हैं, क्या उनमें इतनी ताकत है कि प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझा सके? बल्कि वो ये कहता है कि ये सब कुछ ले लो। उस वक्त पता चलता है कि ये जितने भी जेवर हैं, जितने भी ये जेवर हैं, जितने भी ये हीरे हैं, जितने भी ये रत्न हैं, सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे एक घूंट पानी दे दो, क्योंकि इस पानी के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। तब पता चलता है कि असली रत्न ये नहीं जो मैंने पहन रखे हैं, असली रत्न तो ये पानी है, पानी, जल। और जब आदमी को भूख लगती है ना, तो क्या खाता है? अन्न खाता है। सोने चांदी, नोटों की गड्डियां नहीं खाता वो। जब भूख लगती है तो अन्न चाहिए, जब प्यास लगती है तो पानी चाहिए। ये 2 बातें याद कर लेना। जब ये जिंदगी की जरूरत है, इनके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। चाहे वो सेठों की जिंदगी हो और चाहे वो गरीबों की जिंदगी हो, पानी और अन्न के बिना किसी की जिंदगी नहीं चलती है। और फिर बताया तीसरा रत्न कौन सा? सुभाषित। सुभाषित, भाषित कहते हैं बोलने को, और वो भी सुभाषित यानी मीठे वचन। मीठे वचन। जब आदमी हर तरफ से टूट चुका हो, हर तरफ से निराश हो गया हो, सभी ने उसे दगा दे दिया हो, असहाय हो गया हो, उस वक्त कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कहे, तू चिंता मत कर प्यारे, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ हूं, बोल तेरा क्या हाल है। ये 2 मीठे बोल उस बेसहारे व्यक्ति को जो सहारा दे जाते हैं, जो सुकून दे जाते हैं, और कोई नहीं दे सकता। एक कथानक आपने सुना होगा, प्रसंग आ रहा है, दोबारा सुना रहा। मेरे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी इस प्रसंग को बहुत बार सुनाते हैं। मैंने उन्हीं के मुख से सुना है, मैं आपको सुना रहा हूं, जबान का करिश्मा बतला रहा हूं। सवाई माधोपुर, जिसका राजा सवाई माधो सिंह था, लेकिन सवाई माधो सिंह से पहले जब सवाई माधो सिंह के पिता का शासन था वहां, तो सवाई माधो सिंह के पिता की दुश्मनी दिल्ली के बादशाह के साथ थी। दिल्ली का बादशाह बड़ा शक्तिशाली बादशाह था वो, और वर्षों से झगड़ा चल रहा था। झगड़ा युद्ध में तब्दील हो गया, और जब युद्ध हुआ तो सवाई माधो सिंह का पिता मारा गया। मुस्लिम सेना का कब्जा हो गया।
उस पर कब्जा करने की तैयारी पूरी होने के बाद एक शर्त रख दी गई कि इसके ऊपर या इसकी गद्दी पर कोई भी बैठे रहेगा वो दिल्ली के बादशाह के अधीन। पिता का संस्कार कर दिया गया। सवाई माधो सिंह, जिसकी उम्र महज 12 साल की, कितने? 12 साल की महज, छोटा सा 12 साल का बच्चा बाप की गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि तुरंत बिना गद्दी पर बैठाए पिता का संस्कार नहीं होना था। गद्दी पर बिठाया, पिता का संस्कार हुआ, अपनी मंत्री परिषद का उसने गठन किया, पूरा मंत्रिमंडल बड़ा विवेक संपन्न, बुद्धि संपन्न। और जब वो छोटा सा राजा माधो सिंह जब बैठा करता था तो उसको देख करके अपने राजा की याद आ जाती थी। उसकी बालपन को देख करके कईयों को दया भी आती थी, लेकिन यह सोचकर कि यह चाहे छोटा है लेकिन हमारा राजा है। कुछ ही समय बीता था, कुछ ही वक्त गया था, बुलावा आ गया दिल्ली दरबार से कि जो तुमने नया राजा माधो सिंह नियुक्त किया है, दिल्ली के बादशाह ने उसको अपने दरबार में तलब किया है, बुलाया है। हड़कंप मच गया। मंत्री परिषद की आपातकालीन बैठक हुई, इमरजेंसी मीटिंग। गद्दी पर बैठा हुआ है माधो सिंह और सभी बुद्धि निधान, मतिमान, पूरा मंत्री परिषद बैठा है और ये चिंता व्यक्त की जा रही है, पता नहीं दिल्ली का बादशाह क्या पूछेगा, क्या कहेगा, पता नहीं क्या पूछेगा। अब सभी ने अपनी कसरत, बुद्धि की कसरत शुरू करी और सभी ने हाथ जोड़ करके अपने छोटे से राजा को कहा कि देखो, दिल्ली का बादशाह ये पूछे तो तुम ये जवाब देना है, ये पूछे तो ये जवाब देना। आखिर आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, लेकिन आपका सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है। तो एक लिस्ट बना दी पूरी की पूरी कि बादशाह ये सवाल करे तो ये जवाब देना, ये सवाल करे तो ये जवाब देना। और जब पूरी की पूरी लिस्ट सवाई माधो सिंह के पास पहुंच गई और जब पूरा का पूरा वो फर्रा पढ़ा, उसको मोड़ते हुए, समेटते हुए माधो सिंह ने एक बात कही, मैं अपने बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात पूछता हूं कि तुम्हें पक्का विश्वास है जो तुमने इसमें सवाल लिखे हैं बादशाह वही सवाल पूछेगा? पक्का? मुझे नहीं, मुझे इनमें से कोई ना कोई पूछेगा। कहा कि यह तो पक्का नहीं, फिर तुम मेरे पर छोड़ो, मैंने क्या जवाब देना है ये मेरे पे छोड़िए, ये बातें, ये पर्चा तुम अपना संभालो, चलो चलते हैं। ये आत्मविश्वास पहुंच गया दिल्ली दरबार में। सभी जो माधो सिंह के साथ आए थे, मंत्री, बुद्धिशाली लोग, सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। माधो सिंह भी बैठ गया। दिल्ली के बादशाह ने नजर दौड़ाई कि एक छोटा सा राजा कौन है ये? इशारा किया, कौन? रुकिए, आपके दुश्मन का बेटा है जो छोटी सी उम्र में राजा बना है, हैं? इशारा किया कि इधर आओ। वो छोटा सा माधो सिंह अपनी लड़कपन की चाल से मचलता हुआ, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास, चेहरे पर कोई डर नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, अपनी मस्तानी चाल से आ रहा है, मुस्कुराता हुआ आ रहा है, हंसता हुआ आ रहा है, आदाब
करता हुआ आ रहा है। जैसे ही वो पहुंच गया बादशाह के पास, तो उसको देख करके दिल्ली के बादशाह को बड़ा कुतूहल हुआ। उसके दोनों हाथ पकड़ लिए अपने एक ही हाथ में और पकड़ करके पूछा, ए छोरे, तुझे किस बात को घमंड है? किस बात पे इतराव है तू? ये मतलब राजस्थानी लैंग्वेज, किस बात को घमंड है तेने? इतना सुनते ही, और ये सवाल उन फहरिस्तों के अंदर था ही नहीं। ये सवाल बादशाह ने किया कि माधो सिंह, तुझे किस बात का घमंड है? अपने बाप पर, अपनी प्रजा पर, अपने खजाने पर, या अपने सैनिकों की ताकत पर? किस बात का घमंड है? तब माधो सिंह कहता है, राजन, हे बादशाह, हे जहांपनाह, मुझे किसी बात का घमंड नहीं, घमंड है तो मुझे आप पर है। हैं? किस बात पर? कि हमारी हिंदू परंपरा में, हमारी हिंदू परंपरा में जब एक लड़का एक लड़की का हाथ थामता है फेरे लेते वक्त, अग्नि की साक्षी, अग्नि कुंड के सामने जब एक लड़का एक लड़की का एक हाथ थामता है, तो वह लड़का उस लड़की को जिंदगी भर निभाता है। लेकिन बादशाह, आपने तो मेरे दोनों ही हाथ थाम रखे हैं, दोनों ही हाथ पकड़ रखे हैं, और मेरे से पूछते हो कि तुझको किस पर घमंड है? मुझे घमंड है तो आप पर है कि अब मुझे पता चल गया कि हमको हमारा रखवाला मिल गया। इतना सुनते ही बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, और वर्षों की दुश्मनी इस शब्दावली ने धो डाली। उसको गोद में उठा लिया, कलेजे से लगा लिया। मंत्री को कहा, मंत्री, अपनी सेना को वापस बुला लो, हम इसको अधीन नहीं रखेंगे, क्योंकि बेटा कभी अपने बाप के अधीन नहीं रहता है। जा बेटा, तुझे दुश्मनी को खत्म किया, और युद्ध के अंदर जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई मैं अपने शाही खजाने से करूंगा, और तुझे मैं वहां का विधि युक्त, विधि सहित राजा घोषित करता हूं। और तेरी शब्दावली को सुनकर के आज तुझे एक सम्मान देता हूं, सवाई माधो सिंह का। सवाई उसको कहते हैं जो सवाया है, और सवाई उसको भी कहते हैं जिसको आगे का एकदम पता चल जाए, आगे का एडवांस में पता चल जाए। तो राजस्थान में दो ही हुई है सवाई, एक तो सवाई जय सिंह और एक सवाई माधो सिंह, जो एक जयपुर का राजा हुआ और एक माधोपुर का राजा हुआ। तो वही माधो सिंह है जो सवाई माधोपुर है, वो कभी राज्य हुआ करता था। तो ये जबान का करिश्मा है कि देखा, चाहो तो इस जबान से दुश्मनी को बढ़ा लो, चाहो तो इस जबान से वर्षों की दुश्मनी को खत्म कर डालो। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी के बाहर चबूतरा।
चबूतरे पर जूता, जो कोई आता 12 जूते मारता, फिर नगर में जाता। क्यों मारे जाते हैं वो 12 जूते? ये रहस्य है इस कहानी का, जिस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के सामने। कल आप सुन रहे थे, किसान ने ये बता दिया कि मैं वापिस क्यों गया था, याद है ना? इस बात को सुनकर राजा चंद्रसेन को क्या पीड़ा हुई, क्या दर्द हुआ, ये भी आप कल सुन चुके थे। लेकिन ऊपर से फीकी, बनावटी हंसी हंसते हुए, अच्छा ये वाली बात थी। अंदर दर्द है लेकिन ऊपर से हंस रहा है। राजा चंद्रसेन ने मंत्री को कहा, मंत्री दोनों समय जो फसल होती है और इसके खेत में जितनी फसल होती है उतनी फसल, दुगनी फसल का जितना दाना है हमारे राज भंडार से इसके घर में भिजवा दिया जाए, ताकि इसके दिल से ये वहम निकल जाए कि नहीं, संतान राजा का मुंह देखने से सब कुछ अशुभ होता है, सब कुछ अमंगल होता है, बुरा होता है, ये दिल से निकल जाए। आदेश दो। मंत्री ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को आदेश दिया कि एक साल में 2 फसल होती हैं, दोनों फसलों से दुगनी अन्न इसके भंडार में पहुंचवा दिया जाए। और मंत्री किसान के पास पहुंचा। अब तो पता चल गया ना, उसके कान में कहा, अब तो पता चल गया कि निसंतान का मुंह देखना बुरा नहीं होता। उसको भगा दिया, भेज दिया। सभा विसर्जित हो गई, सभा तो खत्म हो गई। राजा सभा से उठा, अपने एकांत कक्ष में चला गया, फूट फूट कर रोने लगा, सोचने लगा, मैं तो केवल संतान को वंश चलाने के लिए या अपनी राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के लिए ही सोच रहा था कि मेरे घर में अगर संतान नहीं होगी तो मेरा वंश कैसे चलेगा और इस गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि संतान ना होना आदमी को इतना बदनसीब बना देता है कि लोग उसकी शक्ल देखना भी बुरा समझे, उसकी सूरत देखना भी अमंगल अपशकुन समझे। है रे चंद्रसेन, ये तो तेरी प्रजा है जो तुझे इतना प्यार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं दबे हुए भावों से ये तेरी शक्ल देखना अच्छा नहीं समझते। अब संतान नहीं हुई तो मैं क्या करूं? क्या संतान ना होना ही सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी बदनसीबी है? क्या जिसके संतान नहीं होती वो इतना पापी है कि उसकी सूरत देखना भी लोग बुरा समझे? हाँ, क्यों नहीं? अरे बदनसीब है तभी तो संतान नहीं होती। अपने आप ही जवाब, अपने आप ही सवाल, अपने आप ही जवाब। ओह नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मैं अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाऊंगा। वो तो किसान था जिसको अभय दाम मिलने के बाद उसने अपनी दिल की बात बोल दी, लेकिन कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं। नहीं, अब मैं लोगों की नजरों का सामना कैसे करूंगा? अब लोगों की नजरों का सामना कैसे करूंगा? ओह, रोने लगा। तभी मंत्री आया। मंत्री ने कहा, राजन, मुझे मालूम था कि यही होना है।
पर लेकिन अनपढ़ गंवार लोगों की बातों पर इतना गौर नहीं किया करते। वो तो अनपढ़ है, अंधविश्वासी होते जो अनपढ़ होते हैं। राजा कहता है, मंत्री मुझे बहलाओ मत, क्योंकि कोई भी लोक विश्वास एक दिन में पैदा नहीं होता। एक पुरातन, एक सनातन परंपरा चली आ रही है। मंत्री का हाथ थाम के बोलने लगा, मंत्री मैं इतना पापी हूं, लोग मेरी शक्ल देखना बुरा समझे, अब मैं नहीं रहूंगा। देख साहब सुन, या तो मैं अपने आप को मिटा दूंगा या अपने माथे के ऊपर नीहि पुत्री का जो कलंक लगा है उसको खत्म कर दूंगा। मैं अब इस महल में नहीं रहूंगा। मैं सुबह सुबह दिन निकलने से पहले निकल जाऊंगा, यहां से जंगल में चला जाऊंगा, अपना मुंह छिपाऊंगा और कुल देवी की वो आराधना करूंगा, अपनी कुल देवता की वो पूजा करूंगा। अगर उसने मुझे संतान देने का वादा किया तो ही मैं वापिस आऊंगा, नहीं तो मैं अपना मुंह तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। वाणी का अनुशासन हमारे जीवन के लिए, चाहे वो सामाजिक जीवन है, चाहे वो पारिवारिक जीवन है, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन है, चाहे वो संतों का जीवन है, चाहे वो गृहस्थियों का जीवन है, सभी प्रकार के जीवन में वाणी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जिसने भी वाणी की महत्ता को समझा वह अनेक भूलों को खुद ब खुद सुधार लेता है। ये इतिहास